स्टूडेंट जैसे कि हम बात करें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू हाइपरबोला एट पॉइंट, यानी किसी भी एक पॉइंट के ऊपर अगर आपने टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी हो तो क्या है, हमें इस पॉइंट के ऊपर स्लोप ऑफ दैट लाइन चाहिए। ठीक है, जो ऑब्वियसली एक स्ट्रेट लाइन है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ की टेंजेंट लाइन है। अब इस लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है मुझे, तो डेफिनेटली इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए मुझे पॉइंट चाहिए। पॉइंट तो मेरे पास ऑलरेडी है, बिकॉज ये वही पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है, जो कि इस हाइपरबोला के ऊपर भी है और इस लाइन के ऊपर भी है, और इसकी स्लोप। अब इस पॉइंट के ऊपर अगर आपने स्लोप फाइंड आउट करनी है इस लाइन की, तो क्या होती है, फर्स्ट डेरिवेटिव से आती है, जो कि हमने फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया। अब चूंकि वो तो एक जनरलाइज है, अब मैं ये पॉइंट पी एक्स वाई था, इसको मैं स्पेसिफाई करूं तो दिस विल बिकम x1 y1। अब एक पर्टिकुलर पॉइंट है पी x1 y1। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर हमने जो स्लोप का जनरलाइज रिलेशन है, दिस इज द जनरलाइज रिलेशन। ठीक है, किसी भी पॉइंट के ऊपर आप x की जगह एब्सिसा की जगह एब्सिसा पुट करें, ऑर्डिनेट की जगह ऑर्डिनेट पुट करें, प्रोवाइडेड दैट के a और b की लेंथ आपको मालूम हो, तो आप बड़े आराम से उस पॉइंट के ऊपर स्लो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब चूंकि हम पॉइंट की स्लो फाइंड आउट करने जा रहे हैं एट पर्टिकुलर पॉइंट, यानी डी, यानी एट पॉइंट, चले मैं लिखता हूँ एट, चलें स्लोप एट पॉइंट x1 एंड y1। इस पे स्लोप कितनी होगी, सो dy बाई डी एक्स एट x1 y1, सॉरी यहाँ पे x1 y1, ये कितनी है, इज इक्वल टू बी स्क्वेयर x1 आवर ए स्क्वेयर y1, ए स्क्वेयर y1। अब ये स्लोप है जी, स्लोप एट पी x1 y1, दिस इज द स्लोप एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, आप सपोज करें दिस इज m1। अब आपने उस टेंजेंट लाइन की स्लो इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन इज वेरी सिंपल। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट पॉइंट पी x1 y1 कितनी हो जाएगी, बाय y माइनस y1 इज इक्वल टू m1 इंटू एक्स माइनस x1। अब पॉइंट्स हमने एज इट इज प्लॉट किए हुए हैं। ठीक है, y माइनस y1, ठीक है, पॉइंट्स आई मीन y माइनस y1 स्टेज एज इट इज। अब m1 की जगह क्या आ जाएगी, स्लोप m2 b2 x1 आवर a2, आई मीन a स्क्वेयर y1 इंटू x माइनस x1। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट पॉइंट पी x1 y1। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास क्या चीज़ बनती है, देखें, ये ए स्क्वेयर y1 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, y माइनस y1 के साथ, एंड b2 x1 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस x1 के साथ। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, देखें, ये बन जाएगा ए स्क्वेयर y1 माइनस ए स्क्वेयर y1 का स्क्वेयर। इसी तरह b2 x1 x माइनस b2 x1 का स्क्वेयर। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं, अब हम सिंप्लीफाई करते हैं इसको फर्दर, तो और हम देखते हैं कि x वो x और y जो यानी जिसके अंदर सब x सब वन नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस टर्म को और इस टर्म को, ठीक है, हम कंबाइन करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, इन दोनों टर्म्स को हम कंबाइन करते हैं। सो मेरे पास या सिंपली यूं भी कर सकते हैं, हम यूं भी कर सकते हैं, डिवाइडिंग टू टर्म्स बाय ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, ऑल टर्म्स को ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर से डिवाइड कर दो, इसको भी ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर से डिवाइड कर दो, इसको भी ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर से डिवाइड कर दो, इसको भी ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर से डिवाइड कर दो, और इसको भी ए स्क्वेयर एंड बी स्क्वेयर से डिवाइड कर दो। ठीक है, अब जो चीज़ कैंसिल आउट होती है वो आप देख लेते हैं, ए स्क्वेयर जो है वो ए स्क्वेयर से कैंसिल आउट हो जाएगा, अगेन ए स्क्वेयर से, यहाँ पे बी स्क्वेयर से, एंड देन अगेन बी स्क्वेयर से, बन जाएगा y1 माइनस y1 स्क्वेयर इज इक्वल टू x1 x माइनस x1 स्क्वेयर। ठीक है, सो दिस पे कम्स, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, देखें, ये जो है ये नेगेटिव है, इस तरफ आके क्या बन जाएगी, या चलें ये नेगेटिव है, इस तरफ आके बन जाएगा पॉजिटिव, x1 स्क्वेयर माइनस y1 स्क्वेयर।
ठीक है। और इसके नीचे ऑब्वियसली देखें x1 स्क्वेयर अवर क्या है, x1 स्क्वेयर अवर a स्क्वेयर, और y1 स्क्वेयर देखें y1 स्क्वेयर अवर b स्क्वेयर। दिस बिकम्स इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे मैंने a स्क्वेयर तो लिखा ही नहीं, ठीक है, यहाँ पे मैंने चीज़ें मिस की हैं। चले मैं दोबारा से लिखता हूँ, मैंने b स्क्वेयर वगैरह स्किप किए हैं, ठीक है। नाउ आई कैन राइट y1 अवर b स्क्वेयर माइनस y1 स्क्वेयर अवर b स्क्वेयर इज इक्वल टू x1 अवर a स्क्वेयर माइनस x1 स्क्वेयर अवर a स्क्वेयर। अब ये जो टर्म है x1 स्क्वेयर अवर a स्क्वेयर, ये ऑब्वियसली राइट साइड पे आएगी, तो बिकॉज हम सब वाले के जो है आई मीन सब वाले जो है उनको हम इकट्ठा करेंगे, तो इट बिकम x1 स्क्वेयर अवर a स्क्वेयर माइनस y1 स्क्वेयर अवर b स्क्वेयर इज इक्वल टू x1 अवर a स्क्वेयर माइनस, अभी देखें दिस इज पॉजिटिव एंड इट विल गो द राइट साइड नेगेटिव हो जाएगी, y अवर b स्क्वेयर। अब व्हाट इज दिस, ये किसके इक्वल होता है, देखिए ये चीज किसके इक्वल है, ऑब्वियसली दिस इज इक्वल टू 1 बिकॉज दिस इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला एट पॉइंट x1 y1, ठीक है। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला एट पॉइंट x1 y1 ये सेटिस्फाई करती है, बिकॉज ये इक्वेशन हाइपरबोला पे कोई भी जो पॉइंट होगा x1 y1 ऑब्वियसली वो सेटिस्फाई करेगा एट x1, यानी हाइपरबोला की इक्वेशन को x स्क्वेयर अवर a स्क्वेयर माइनस y स्क्वेयर अवर b स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। और अगर आप इसको एट पॉइंट x1 y1 स्टडी करेंगे, सो दैट दिस बिकम्स x1 दिस बिकम्स y1, तो ये तब इसको सेटिस्फाई करेगा, दैट विल बी इक्वल टू 1। इसका मतलब है आई कैन रिप्लेस दिस बाय 1, मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ बाय 1, ठीक है। सो आई कैन से कि दिस इज इक्वल टू, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू, चले मैं बल्कि नेक्स्ट स्टेप में हम कर लेते हैं, इसको कट करने के बजाय हम इसको नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं। सो आई कैन से x1 अवर a स्क्वेयर माइनस y1 अवर b स्क्वेयर, यानी लेफ्ट हैंड साइड में राइट पे लिख रहा हूँ इज इक्वल टू 1, दिस बिकम्स इक्वल टू 1, ठीक है, दिस बिकम इक्वल टू 1, ठीक है। सो अब इसका मतलब है दिस रिप्रेजेंट्स इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ जनरल यानी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टेंजेंट एट एनी पॉइंट any point on hyperbola, किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनानी है तो ऑब्वियसली आप जो है ये इक्वेशन यूज करेंगे और आप वो फाइंड आउट कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंटिन्यू करते हैं कि टेंजेंट इक्वेशन हम किस तरह से बना सकते हैं, रियल टाइम एग्जांपल लेंगे और उसके अंदर हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को बनाएंगे।